को लाइए यहाँ पर आदिनाथ भवन के सामने। देखिए आप मोरा जी के प्रांगण में आदिनाथ भवन के सामने बैठे हैं और अपने द्वारा किए गए पापों का प्रक्षालन करने के लिए आज आपका मन बोल रहा है और आप अपने मन को तैयार कर रहे हैं कि हे मन, हे चेतन, हे चंचल मन, तैयार हो जा। अपने द्वारा किए गए पापों का प्रक्षालन करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि ऐसा पुण्य बार बार हर किसी को नहीं मिलता कि जिनेन्द्र भगवान की साक्षी में हम पापों का प्रक्षालन करें। आज मेरा बहुत पुण्य का उदय है कि भगवान मुझे इतना मौका तो मिला, इतना सामर्थ्य तो मेरे अंदर आया कि कम से कम मैं जो गलतियां मैंने जाने में अनजाने में कर दी, उन सब गलतियों का मैं आपके समक्ष आलोचना करने के लिए तैयार हो रहा हूं। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अपने दोषों की आलोचना कर रहा हूं। भगवान, मैंने जो तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से हिंसा आदि पापों का आश्रय किया है, बंद किया है, उसका निरसन सिर्फ प्रतिक्रमण से ही हो सकता है। हे भगवान, आपका नाम लेने मात्र से ही मेरे द्वारा किए गए अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो फिर साक्षात आपका शरण चरण और सानिध्य प्राप्त हो जाए भगवान, तो फिर मेरे कर्मों का निरसन क्यों नहीं होगा। मुझे विश्वास है भगवान, अवश्य ही होगा। मैं अपने द्वारा किए गए बचपन से लेकर आज तक जो स्थावर जीवों की हिंसा है, पृथ्वी खोदना बिना प्रयोजन, कोई मतलब ही नहीं था, और मैंने पृथ्वी खोदना प्रारंभ कर दिया। बैठा हूं किसी के इंतजार में, और जब तक वो नहीं आ रहा तब तक बैठा हूं, और बैठे बैठे क्या करूं, तो पृथ्वी को उखेड़ना प्रारंभ कर दिया। 30 जीवों की हिंसा कर दी। कितने सारे जीव होंगे उस मिट्टी में, और मैंने कोई प्रयोजन नहीं था, कुछ लाभ नहीं हो रहा था, फिर भी बैठे बैठे हाथ को चलाता रहा, मिट्टी खोदता रहा, देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, और व्यर्थ में कर्मों को बांधता चला गया। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मैंने स्वयं अपने हाथों से गमला लाया, पौधा लगाया, मिट्टी खोदा, भरा, पानी भरा, अनछना पानी भरा। पौधा अगर बड़ा हो गया तो उसको काट भी दिया। वनस्पति का एक जीव की हिंसा कर दी। अच्छा लगे, घर अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, कितने सारे पत्तियों को मैंने काटा, तोड़ा, फेंक दिया,
तोड़कर फेंक दिया बिना प्रयोजन। सिर्फ अपने इंद्रियों के विषयों के लिए भगवान, पंच इंद्रिय के विषयों के लिए मैंने एक एक हरी पत्ती में अनंत अनंत जीव है और बातें कर रहा हूं, पत्तियों को तोड़ता जा रहा हूं। गमले में लगा है, पेड़ पर लगा है, कहीं भी लगा देखा फूल लगा है, पंखुड़ी निकालता चला गया। सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि ये वनस्पति कायिक है, ये हरी है, इसमें जीव होंगे। तोड़ रहा हूं जड़ से सहित। पेड़ पर लगा कोई भी चीज उसको तोड़ूंगा तो जीवों की हिंसा होगी। अपने आप टूटकर गिर जाए फिर मैं उठा लूं तो उसमें हिंसा नहीं है, लेकिन अगर पेड़ पर लगा है और मैं तोड़ रहा हूं तो उसमें हिंसा है। और फिर प्रयोजनवश तोड़ता तो एक बात थी, लेकिन यहां तो कोई प्रयोजन ही नहीं था। बैठा हूं और बस बातें किए जा रहा हूं और पत्ती हाथ पर लिया और इसके टुकड़े टुकड़े करना चालू कर दिए। तोड़ता जा रहा हूं, डालियों को मरोड़ रहा हूं, तोड़ रहा हूं, फूलों को तोड़ रहा हूं। कितने सारे जीवों की हिंसा कर दी। हे भगवान, मैंने अज्ञानता से हंसी मजाक में चलते चलते यूं ही जीवों की हिंसा कर दी। मुझे जरा सा भी खेद नहीं हुआ। हे भगवान, आपका शरण, आपका सानिध्य मुझे क्यों नहीं मिला? मैं उस समय क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान इसमें भी हिंसा है। आज मुझे समझ में आया है भगवान कि वनस्पति कायिक में भी जीव है। अगर उसकी पत्तियों को तोड़ता हूं तो हिंसा होती है। आज मुझे समझ में आया भगवान कि पानी को व्यर्थ बहाने से कितने जीवों की हिंसा होती है। आज मुझे समझ में आया है भगवान कि अग्नि जलाता हूं, अग्नि बुझाता हूं तो कितने जीवों की हिंसा होती है। त्रस और स्थावर दोनों जीव मारे जाते हैं। आज मुझे समझ में आया है भगवान कि पृथ्वी अगर खोद रहा हूं, बैठा बैठा उसको खरोच रहा हूं, पत्थर फेंक रहा हूं, तालाब समुद्र के किनारे नदी के किनारे बैठ गया और पत्थर हाथ में लिए और पानी में फेंकता गया। एक एक बूंद में असंख्यात असंख्यात जीव थे और मैंने बड़े से पत्थर हाथ में लेकर उसे पानी में फेंक दिया जोर से और सारे जीव मारे गए। मैं खुश हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं कि पानी देखो कैसे अपनी छवि को दिखा रहा है। अच्छा लगता है जब पत्थर पानी में फेंकते हैं, लेकिन उस समय ये नहीं सोचा भगवान मैंने कि मैंने कितने जीवों की हिंसा कर दी, मैंने कितने कर्मों को बांध लिया। जब वो उदय में आते हैं भगवान, तब मुझे समझ में आता है, तब मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ कि भगवान मुझे बचा लो, मुझे कर्मों से बचा लो भगवान। मैं ये पाप नहीं करना चाहता, मैं ये दुख नहीं भोगना चाहता भगवान। उस समय समझ में आता है जब कर्म उदय में आते हैं, लेकिन उस समय कुछ भी करने योग्य, कुछ भी करने लायक नहीं बचता। सिर्फ भोगना ही भोगना है, कुछ नहीं कर सकता। खेद प्रकट कर लो, रो लो, लेकिन जो कर्म बंध गए वो तो उदय में आएंगे। हे भगवान, मुझे उस समय क्यों समझ में नहीं आई जब मैं ये काम कर रहा था, जब मैं किसी को गलत दृष्टि से देख रहा था, उस समय ये भाव क्यों नहीं आए, उस समय ये बात क्यों नहीं आई समझ में कि किसी को अगर गलत दृष्टि से देखोगे तो कर्मों का आश्रय होगा, अशुभ कर्मों का आश्रय होगा, पाप का आश्रय होगा। और पाप का आश्रय हो रहा है तो निश्चित मान लेना कि दुख का आमंत्रण कर रहे हो। हे भगवान, हे कृपा निधान, हे दयालु भगवान, मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं दुष्ट आत्मा हूं,
मेरे जैसा पापी संसार में और कोई भी नहीं होगा भगवान, कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने पंच इंद्रियों के विषयों के भोगों के लिए मैंने दूसरों के जीवों की हिंसा कर दी, दूसरे जीवों को कुछ भी नहीं समझा। हे भगवान, मेरे जो किए गए पाप हैं वो नष्ट हो जाए भगवान। मैं आगे से ऐसा कोई भी पाप नहीं करूंगा भगवान। कृपया करके भगवान, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, आप ही एक सहारा हो। आपके अलावा मैं कहाँ जाऊंगा भगवान? किससे अपना दुख दर्द कहूंगा? कोई सुनता भी तो नहीं है। आप ही तो हो भगवान, जो मेरे दुखों को सुनकर मेरे कर्मों के प्रक्षालन करने के लिए आप में ही सामर्थ्य है, आप में ही वो शक्ति है कि मैं आपका आलंबन लेकर उन पुण्य वर्गनाओं को ग्रहण करके अपने द्वारा किए गए कृत, जो दुष्कृत है, जो पाप है, उसको पुण्य में परिवर्तित कर सकता हूँ भगवान। बस आपका निमित्त, आपका आलंबन ही सामर्थ्य है मेरे पाप को पुण्य में परिवर्तित करने के लिए। और इसलिए भगवान मैं आपके चरणों में आया हूँ और अपने दोषों की आलोचना कर रहा हूँ कि भगवान, हे प्यारे प्यारे भगवान, मेरी आवाज सुन लो। मैं दुखी संसारी मोह माया से ग्रसित वीतराग भगवान के चरणों में आया हूँ कि भगवान, मेरे जो राग है वो बीत जाए, मैं भी वीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाऊं। वो दिन, वो पल, वो समय, वो घड़ी कब आएगी जब मैं भी निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त होऊंगा? वो छवि कब देख पाऊंगा? वो अवस्था को कब प्राप्त हो पाऊंगा भगवान, जिस अवस्था को आपने प्राप्त किया है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब तो पुद्गल है, पुद्गल में मिल जाएगा। मुझे तो अपने गुणों में मिलना है, उस स्वभाव को प्राप्त करना है। उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए भगवान जन्म जन्म में आपका साथ चाहिए। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही हो तब तक भगवान सम्यक दर्शन के साथ जन्म हो, सम्यक दर्शन के साथ मरण हो। तव पादो मम हृदयम तव पद्वय लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावद निर्वाण संप्राप्ति। आपके दोनों चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में समर्पित रहे। कब तक भगवान? जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। हे भगवान, मुझे बस कोई भी चीज़ का डर नहीं है, भय नहीं है। बस एक चीज़ का है भगवान कि इसे पर्याय से मेरी मृत्यु होगी, ये पर्याय मेरा छूटेगा, मालूम नहीं कौन सी पर्याय मिलेगी। यही प्रार्थना, यही भावना भाता हूँ भगवान। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे भगवान, बस पर्याय जैसी भी हो, आपका शरण, आपका चरण, आपका साथ मुझे हमेशा हमेशा प्राप्त हो भगवान। जन्म लूं तो आपके दर्शन होए, मरें तो आप मेरे साथ रहो। जहाँ भी जाऊं भगवान, आपकी छवि में देखता रहूं। हे भगवान, मुझे इतना संबल, इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य देना भगवान। हे कृपालु नाथ, हे दयालु भगवान, हे परमेश्वर, हे वीतराग छवि, मुझे भी अपने जैसा बना लो। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता भगवान। ये संसार दुखों का घर है। जितना ज़्यादा संसार को समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज़्यादा संसार बढ़ता चला जाता है। हे भगवान, मैं समझ गया
समझ गया भगवान इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है। सुख है तो सब साथी है, दुख में कोई भी साथी नहीं है भगवान। मुझे तो बस आपका चरण, आपका शरण, आपका साथ हमेशा हमेशा चाहिए भगवान। चाहे मैं पाप क्षेत्र में रहूं तो भी आप मुझे संभाल लेना, सावधान कर देना कि हे जीव, हे चेतन, तुम ये जो कार्य कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। बस इतना ही आप कह देना भगवान, ताकि मैं संभल जाऊं, मैं संभल जाऊं भगवान। इतना साथ आपका चाहिए, आत्मा में वो आपकी ध्वनि पहुंच जाए। आत्मा मुझसे कह दे कि हे जीव, ये जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। मैं जो पाप किया है उसको कहने के लिए मैं असमर्थ हूँ। आप तो जानते हो, आप तो केवल ज्ञानी हो, 3 लोग को एक साथ एक समय में जान सकते हो भगवान। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या करूँगा, क्या सोचूंगा, आगे मेरा भविष्य क्या होगा भगवान, आप तो सब जानते हो। तो आप ये भी जानते हो भगवान कि मैंने क्या क्या पाप किया है। हे भगवान, प्लीज मेरे पापों को जान लो और जानकर उसका प्रक्षालन कर दो। जो कर दिया वो उसका कुछ नहीं हो सकता भगवान, उसका तो बस आपके द्वारा आलंबन लेकर उसको निरसन कर सकते हैं, पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं। और जो नहीं किया है, जो अच्छे कार्य नहीं किए हैं, उसको करने की ताकत मेरे अंदर आ जाए भगवान। बस इन्हीं भावनाओं के साथ आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ भगवान कि हे भगवान, आपके चरणों में बारंबार मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे।